Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. Since अभी SBI clerical की notification is almost out and SBI PO की notification भी हम कभी भी expect कर सकते हैं. So this video is specifically for those students जिन्होंने IBPS PO mains अपना दिया है and now they are all set for SBI PO. ठीक है, तो प्रीलिम्स की मैं नहीं बताऊंगी कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या करना चाहिए. एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ एक मॉक देना है. दिस वीडियो इज ओनली अबाउट करंट अफेयर्स कि हमें अपना करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एसबीआई पीओ मेंस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक, जैसे जब मैं देख रही थी अपनी टू डू लिस्ट डायरी, तो इसमें एक मेरा दिसंबर 5 को एसबीआई पीओ मेंस था, तो दिसंबर 1 को मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अभी क्योंकि आपने आईबीपीएस पीओ मेंस दे दिया, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एसबीआई पीओ मेंस है वो पड़ेगा अराउंड जनवरी या फिर अराउंड फेब्रुवरी, है ना, या फिर फेब्रुवरी के बाद. तो आपको लास्ट 6 मंथ्स मतलब अगस्त से लेके जनवरी तक का तो करना ही करना है. तो अभी आपके पास टाइम है. प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट दिस प्रेशियस टाइम कि नोटिफिकेशन नहीं आई है, हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे. तो आप आज से ही करंट अफेयर्स का फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. जैसे अगर मैं अपने रिसोर्सेज बताऊं, मैंने बहुत बार बताए हुए हैं, मेरा प्राइमरी सोर्स था गौरव गर्ग सर. बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका डिले होता है, लेट होता है. मेरे टाइम पे भी होता था, तो मैं तो वेट करती थी. ठीक है, सो इट इज अप टू यू, आपको कैसे करना है, आपको कहाँ से करना है. मैं हमेशा उन्हीं को फॉलो किया था. एसबीआई पीओ के टाइम पे तो कंप्लीटली उनको फॉलो किया था. प्लस एक सेकेंडरी सोर्स था मेरा वीकली अफेयर्स क्लाउड का. बाकी जो मेरे 5 से 6 क्विजेस थे सोर्सेस वो मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट था. अफेयर्स क्लाउड मैंने पेड वाला लिया हुआ था क्योंकि उसमें वीकली भी मिल जाते थे पीडीएफ्स एंड क्विजेस भी मिल जाते थे. उसके बाद स्मार्ट कीड़ा था. उसके बाद गौरव गर्ग सबके जो क्विजेस आते हैं वो आप 100% परचेज करना, दे आर वेरी इफेक्टिव. ठीक है, उसके बाद जो उनके प्रैक्टिस सेट्स आते हैं वो भी आपको करने हैं. अभी मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी पहले एक बार रिवाइज गो थ्रू हो जाती हूँ. ठीक है, जैसे दिसंबर 5 को मैं 10:15 पर उठी थी. ठीक है, 2 hours 40 minutes मैंने सितंबर बेस्ट 300 कंप्लीट किया. नहीं, 2:40 minutes, हाँ ठीक है यही होगा, पता नहीं, मैंने 1 o'clock पे. ठीक है, 1 to 1:30 लंच, ये सब 1:30 to 3 अफेयर्स क्लाउड का पूरे ऑल 1 मंथ, एक पूरे मंथ का मैंने कंप्लीट किया वीकली वाला. ठीक है, उसके बाद एक पॉकेट पीडीएफ भी करवाई थी मैंने प्रिंट अफेयर्स क्लाउड की, वो कुछ 500 पेजेस की थी. सोचा था पढ़ूंगी लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी, तो स्किप कर सकते हैं. प्लस 100 टॉप क्वेश्चंस ऑफ सितंबर, ये आप कर सकते हो. फिर मैंने स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट दिया था सितंबर का. सितंबर जैसे क्विजेस मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे देना है, लेकिन लेट मी गो थ्रू. अगस्त के बेस्ट 304 वीडियोस करने हैं आपको, एंड देन क्वांट का मैराथन करना है. स्मार्ट कीड़ा प्लस अफेयर्स क्लब का पॉकेट पीडीएफ टॉप 100. स्मार्ट कीड़ा का मॉक मेंस का मॉक देना है. इसमें मैंने टाइमिंग लिखा हुआ है 11:30 to 2:30. इतना टाइम आपको आराम से लगता है मॉक देने का. ठीक है, उसके बाद फिर 2 दिसंबर का हो गया कि जो मैंने कल मॉक दिया था उसको एनालिसिस करना है. फिर डिस्क्रिप्टिव का करना है. नवंबर का बैंकिंग अवेयरनेस करना है. परफेक्शन भी मैं कर रही थी एंड मोमेंट तक, मतलब मेंस का परफेक्शन आपको स्किप नहीं करना है. एंड देन अगेन 3 आवर्स में मुझे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा है कि जो लेटेस्ट मंथ था उसको पहले करना है, जो पुराना मंथ था उसको बाद में करना है. मैंने ये इसलिए लिखा था ये सोच के कि क्योंकि लेटेस्ट वाले मंथ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट दिस इज अप टू यू, आपको कैसे करना है ना. उसके बाद फिर मैंने मैराथन करनी थी एंड देन जून का करना था लास्ट में. सो दैट्स हाउ आई डिड फॉर दिसंबर 1 एंड दिसंबर 2. दिसंबर 5 को तो मेरा एग्जाम था. एंड नाउ मेरी सजेशन आपके लिए ये रहेगी कि अभी आपके पास बहुत टाइम है. सिंस नोटिफिकेशन इज नॉट आउट येट, तो आप पैनिक सिचुएशन में नहीं हो, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, तो आप आराम से करंट अफेयर्स कर सकते हो. और ऑल्सो सिंस आपने आईबीपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन करी हुई है, तो आप आराम से, आपको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू नाउ कि हाँ मुझे इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने प्रिपरेशन करी थी, अभी मुझे अपना लेवल थोड़ा सा अप करना है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे तो मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. डेटा वाले क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे, किस टाइप के मैं क्वेश्चंस स्किप कर सकता हूँ, ये सब आपको पता है ना. तो अभी आज से ही आप
स्टार्टिंग वाले मंथ से पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अगस्त मंथ से पूरे जहां से भी आप कर रहे हो, जैसे मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, अगस्त मंथ से पूरे जो बेस्ट 300 वाले वीडियोस हैं, एक मंथ के 4 वीडियोस होते हैं वो, प्लस उनके जो डायनामिक करंट अफेयर्स होते हैं बैंकिंग वाले, वो उन दोनों को एक 3 डेज का 4 डेज का टारगेट, वैसे 4 डेज बहुत ज़्यादा है बट ठीक है अगर आपको लगता है, वैसे 3 डेज इनफ है, 3 डेज लेके ऐसे खत्म कर दो। एंड साथ में ही क्विजेज आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे भी आपको टाइम लगता है, आप फ्री हो आप क्विजेज अटेम्प्ट कर लो अपने करंट अफेयर्स के। एंड देन ऐसे ही सारे मंथ्स का करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। अभी आप अगस्त से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हमें एसबीआई पीओ मेंस के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्वांट का एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए था जिन्होंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, ठीक है। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू ग्रैब कि कैसे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड नाउ अगर इफ आई कम टू एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या क्या करना है, प्रीलिम्स में आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आपको डेली का एक मॉक देना ही है। जो क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्लरिकल का भी साथ में देना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां से मिले, कोई बुक है, कोई पीडीएफ है, कोई यूट्यूब का सोर्स है, कहीं से भी आपको मिलता है वहां से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, आपको पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस आर। तो आप अगर आप चाहो तो आप एग्जाम कार्ड की बुक्स से भी कर सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक्स इज कि इसमें आपको एग्जाम वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन की वेटेज, कि इस चैप्टर की वेटेज इतनी है इस एग्जाम के लिए, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, उस क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे आपने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, तो उसको आपको देखने के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देन यू ऑलवेज हैव द एस्केप कि हाँ अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा एंड वहां से मुझे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं है कि प्रॉपर वही क्वेश्चंस आएंगे, बट यू विल हैव एन आइडिया, ठीक है। दिस इज व्हाई वी सॉल्व प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप एग्जाम कार्ड की रीजनिंग की बुक देख सकते हो, इंग्लिश की बुक देख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर मैं एक चीज और बताऊं, जैसे वेटेज की बात करते हैं ना, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें, तो आपको इसमें प्रॉपर वेटेज पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या वेटेज था उनका। एंड जैसे अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो बैंक पीओ में इतने क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे। और यही जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे पेज नंबर के साथ दिए हुए हैं कि इस पेज पे आपको मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको बुक्स से सॉल्व करना अच्छा लगता है देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बाय द बुक्स, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।